सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सेट नंबर जो है 9 का रिवीजन करेंगे, जो कि नवीन सर के द्वारा सीरीज चलाई जा रही है। उसमें हम जो सेट नंबर इससे पहले जो हमने कितने सेट कवर कर लिए थे वो आपको हम बता देना चाहते हैं। इससे पहले जो हमने सेट 8 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। तो आज का जो सेट है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। एक एक फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, आपस में रिवीजन करेंगे, जिससे चीजें जो है क्लियर हो जाती है। तो एसएससी जीडी 2025 जीएस नोट्स दोस्तों, ठीक। तो इसमें इससे पहले हम बहुत सारे करा चुके हैं, यानी 8 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हैं। आप जाकर के देख सकते हैं विद पीडीएफ। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों के सहायता के लिए दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट फ्री में देखने के लिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए हित में ही काम करेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं कि पहला प्रश्न किस तरह से नवीन सर ने सजाया था कि एशियाई विकास बैंक के बारे में बताया। तो हमने केवल फैक्ट को पकड़ा और उसके बारे में लिखा। तो इसके अध्यक्ष हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा नाम जो है पढ़ने में अटपेटा है। मसतकू आसा कावा दोस्तों, ठीक। ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद में 30 सितंबर 2024 तक कुल सदस्य कितने थे? इसमें 69 थे, ठीक। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, ठीक। यहाँ से पढ़ सकते हैं सभी फैक्ट। और जो 59वां था, जो ये इजराइल की करेंसी दी है, न्यूसे केल दोस्तों, ठीक। इसके बाद राजधानी इसकी क्या है? एरूशलेम दोस्तों, ठीक। इसकी राजधानी दे रखी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में है जो 49वां है, एशियाई देश प्लस के 20 और है इसमें प्रशांत महासागर, ठीक। और AIIB एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ठीक, बैंक। तो यहाँ से स्थापना जो है इसकी कब दी गई? 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में दोस्तों, ठीक। यानी थोड़े फैक्ट कठिन होते हैं, कुछ अध्यक्षों के नाम होते हैं, इससे पढ़ने में अटपेटे लगते हैं। हो सकता है 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक। अगला स्टेप है इसके बाद में स्थापना तक हमने पढ़ लिया था। स्थापना भी इसकी 2015, हेडक्वार्टर बीजिंग में। इसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। थोड़ी वर्ल्ड बैंक का स्थापना यानी सदस्य जो है इसके 190 है। 190वां जो है वो कौन सा है? अंडोरा है, ठीक। इसके बाद में देखिए IMF 191 है ये दोस्तों। 191 कौन सा है? लिक्टेनस्टीन दोस्तों, ठीक। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से बने हैं दोस्तों, ठीक। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में दोस्तों, बड़ा बैंक का और इसका भी, ठीक। इसके बाद NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 संघाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई में। और ब्रिक्स के बारे में पढ़े थे। ब्रिक्स का बैंक दोस्तों, ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2009 में। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? अभी 2024 आपको पता होगा, रूस के कजान शहर में हुआ था। तो साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है तो 2010 में। साउथ अफ्रीका जो है कब जुड़ा था? इसमें 2010 में जुड़ा हुआ था, ठीक। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 237 में नेशनल गेम्स 2023 खेल आयोजित कितने होते हैं? यहाँ पर 43 खेल जो है आयोजित हुए थे, गोवा में हुए थे। और उसका शुभंकर कौन था? मोगा, ठीक। स्थान जो है फर्स्ट पर कौन था? महाराष्ट्र 80 गोल्ड के साथ। इसमें सेकंड पर कौन था? सेना, यानी कि 66 गोल्ड के साथ। यहाँ पर थर्ड पर कौन था? हरियाणा, यानी कि 60 गोल्ड के साथ, ठीक। तो 38वें नेशनल गेम्स यूके में हुए थे, यानी उत्तराखंड में 28 जनवरी 2015 से और 14 फरवरी, यानी 28 जनवरी 2025 दिया हुआ, ठीक। 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक थोड़ी, ठीक। तो शुभंकर इसमें कौन था? मोलाल था। और राज्य पक्षी। और 32 गेम्स प्लस मलखम्ब योगासन। ये कहाँ की? मलखम्ब कहाँ पर होता है आप सभी जानते होंगे, MP का है, ठीक। अगला स्टेप है इसके बाद में सभी फैक्ट क्लियर हो गए। यहाँ से अगला जो है पहले नेशनल गेम्स कब हुए थे? 1924 लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है? सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान में पड़ता है। आधुनिक आधुनिक नेशनल गेम्स कहाँ हुए? नेशनल गेम्स लिखा हुआ है शॉर्टकट में, नई दिल्ली में 1983 में, ठीक। जनगणना के बारे में पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। महिला साक्षरता 2001 के अनुसार देखेंगे 53.67%। 2011 के अनुसार 65.4। वीडियो फुल देखते रहिए, थोड़ी देर में सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। केवल फैक्ट ही तो पढ़ने हैं और क्या आपको पढ़ना है, बस ज़्यादा वो नहीं करिएगा, केवल 12 या 15 मिनट लगेंगे, पूरे 20 के 23% क्लियर हो जाएंगे। पुरुष साक्षरता 2001 के अनुसार 75.26%। 2011 के अनुसार 82.14%। भारत जो है 2001 से 64.8% और 2011 में 74.04%। इसके बाद न्यूनतम वाले पढ़ लेते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला यानी कि वो है राज्य कौन सा है? बिहार 51%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 92%। सर्वाधिक सबसे ज्यादा साक्षरता अंतर है राजस्थान है, 27.1%। सबसे अधिक साक्षर जिला जो है शेरछिप है मिजोरम का, ठीक। कितना है? 98.74%। सबसे कम अंतर जो है किसमें? मेघालय में 3.1 का। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है, जो का MP का, यानी 37.22%। अब घराने पढ़ लेते हैं।
घराने शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के बारे में, ठीक। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, तो ठीक, और तंजावुर घराना और कर्नाटक घराना, बहुत सारे घराने होते हैं इससे संबंधित। इनके कलाकार देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी जो है संगीत की शैली, तो इसमें कितनी शैली होती है, ख्याल शैली से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर घराना, ठीक, आगरा घराना, इसके बाद भिंडी घराना। भिंडी घराना से कौन जुड़ी हुई थी, हमारी लता मंगेशकर। सभी लोग कमेंट के बताएंगे इनको भारत रत्न कब मिला था। सभी इनके पद्म भूषण पुरस्कार आपको याद होने चाहिए। दूसरी पटियाला घराना, ठीक। इसके बाद में है ध्रुपद, सबसे पुरानी शैली है ये दोस्तों ध्रुपद, बहुत ही अब तीसरी कौन है, टप्पा शैली। चौथी है तराना शैली, और इसके बाद में है ठुमरी शैली, ठीक। ग्वालियर घराना के संस्थापक, यानी ये घराने दे रखे हैं, ये संस्थापक दे रखे हैं। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं यानी अस्सू खां और नत्थू खां, तो अस्सू खां और नत्थू खां। आगरा के कौन है, हाजी सुजान खान है। किराना के कौन है, अब्दुल करीम खान है। जयपुर घराने कौन है, अल्लाह दिया खान है। पटियाला के कौन है, फतेह अली खान है। इसके बाद रामपुर सहवान घराने के कौन से हैं, इसके हैं दोस्तों इनायत खान, ठीक। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। आगे देख लेते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ चुके हैं हम। इसके बाद में है संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बढ़ेंगे। यूएसए का कौन सा है अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है टाइगर। इसमें उज्बेकिस्तान का डस्टलिक है। यूके का अजय अजय है बारियर है। फिर जापान का है धर्म गर्जियन। इसमें गरुड़ शक्ति का इंडोनेशिया है। एकूबेरिन का है मालदीव। इसमें नोमेडेक का है एलिफेंट है, कहाँ का, ये मंगोलिया का है। यहाँ से पढ़ेंगे शक्ति कहाँ का, फ्रांस का। सूर्यकर्ण नेपाल और मैत्री है थाईलैंड का। इंद्र रूस का, और संप्रति जो बांग्लादेश का, और खज्जर जो है किर्गिस्तान का, और लामितीय कहाँ का, ये सेल्स का है। इसके बाद में ब्रज प्रयार बचा हुआ, ये कहाँ का, यूएसए का। अब पढ़ लेते हैं कुछ हमारे ऑपरेशन कावेरी, जो किस लिए चलाया जाता है, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालना। इसको ऑपरेशन करुणा, जो म्यांमार में फंसे भारतीयों को वापस निकालना। ऑपरेशन दोस्त जो है भूकंप कब आया था, तुर्की में, उसी की सहायता के लिए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय जो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया गया था। इसमें छठा है स्मार्ट सिटी मिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत कब हुई थी, 25/6/2015 से। देश के 100 शहरों को 05 वर्ष में विकसित करना है, यानी कि 5 वर्ष में विकसित करना है। कितने शहरों को, 100 शहरों को। पीएम जनधन योजना के बारे में पढ़ेंगे। पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी, 28 अगस्त 2014 को, ठीक। और मेक इन इंडिया कब शुरू हुई थी, 25 सितंबर 2014 को। उजाला योजना है, ये पहले हमने वीकली यानी उसमें बताया हुआ था, यानी कि वो जो इससे पहला 8वें उसमें था, यानी उज्ज्वला योजना कुछ अलग तरीके से, इसमें उजाला योजना है। तो ये कब शुरू हुई थी, 1 मई 2015 को। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब हुई थी, यानी 22 जनवरी 2015 को। आत्मनिर्भर भारत कब हुई थी, ये 12 मई 2020 को, ठीक, 12 मई 2020 को। अब यहाँ से फैक्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कब शुरू हुई थी, 17 सितंबर 2023 को। इसके बाद अगला फैक्ट जो इसका 7वां है संगीत के बारे में पढ़ेंगे। एम बाल मुरलीधर कृष्ण के बारे में। इन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रंगों का आविष्कार का श्रेय माना जाता है। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल मिला था, ये यूनेस्को देता है। पद्म भूषण का मिला था 1991 में। एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। एम सुब्बुलक्ष्मी पद्म भूषण इतने मिला हुआ था। भारत रत्न इतने मिला हुआ। सभी लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। इनकी आप डेट क्लियर करके हमें कमेंट करके बताएं, ठीक। जो बच्चा बताएगा वो हम जानेंगे अच्छे अच्छे रिवीजन कर रहा है। आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल जो है 105 के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। ये आर्ट है दोस्तों, यानी आर्टिकल, ठीक। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106 में कहते हैं सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक। सभी फैक्ट हम एक एक शब्द पढ़ के आपको बता रहे हैं। इसके बाद है आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और ये संबंधित है राष्ट्रपति की। तो इसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त बैठक, कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है, 3 बार हुई है, ठीक। संसद में 1/10 लोग होने चाहिए। अध्यक्ष जो है लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर और लोकसभा उपाध्यक्ष, और राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति, ठीक। इसके बाद में 3 बार बुलाई गई संयुक्त बैठक। कब कब, 1961 में और 78 में और 2002 में। दहेज निषेध विधेयक और बैंकिंग सेवा आयोग, और इसके बाद आतंकवाद निरोधक। संविधान सभा एवं धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 110 पढ़ लेते हैं। धन विधेयक से लोकसभा में पेश होगा ये, ठीक। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। 14 दिन में स्वीकृति देनी होती है, ठीक। कितने दिन में स्वीकृति देनी होती है, 14 दिन में। अन्यथा
अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, पारित मान लिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में पारित मान लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, औरंगजेब, तो इसका शासनकाल दिया हुआ है 1658 से यहाँ से 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु के बारे में बताया गया है, तो इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, कितनी, 1707 में। मकबरा इसका कहाँ था, संभाजी नगर में। इसके बाद में है 1707 में मुगल साम्राज्य के ये जो 21वें सूबे थे, इसमें अकबर के समय कितने सूबे थे, 15 सूबे थे। मान अन्य नाम जो है इसका जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ये औरंगजेब। कई कई बार पूछा गया है कि जिंदा पीर के नाम से किसे कहते हैं, तो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक, इसमें राज्याभिषेक के बारे में पढ़ेंगे। आगरा में 31 जुलाई और 1658 में। ठीक, इसमें दिल्ली में 15 जुलाई और 1659 में। ठीक, इसके बाद में 1617 में असम विजय, और इसके बाद में 1656 में जो है बीजापुर, और 1687 में है गोलकुंडा, और बीड़ा वादक है ये दोस्तों। ठीक, बीड़ा बजाता था। अगला जो है इसे जजिया पुनः शुरू किया, पूछा जाए जो जजिया पुनः किसने शुरू किया था, तो जजिया औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया था। और कब शुरू किया, 1679 में। ठीक, और 1564 में अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था। पूछा गया था खत्म किसने किया, तो अकबर ने कब किया था, 1564 में। सभी फैक्ट क्लियर। अब यहाँ से थोड़े फैक्ट और पढ़ लेते हैं, ऊपर से हम सभी पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके बाद में दारा सिकोह, इसका शाहजहां का बेटा है ये। ठीक, अन्य नाम इसका है सहकबाद। 52 उपनिषदों का अनुवाद है इसमें। सीर ए अकबर के नाम से पुस्तक है इसमें। मज्म उल महरीब है। लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। और लघु अकबर इसको किसने कहा था, लेन पूल ने कहा था। और सूबेदार कहाँ का था, पंजाब का। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो उसके लिए हम सभी आपको पढ़ के फैक्ट बता देते हैं। यहाँ तो हम सभी बता ही चुके हैं। इसके बाद में और थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ तो आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों। ठीक, तो अगर दिखाई नहीं दे तो आपको फोन को रोटेट कर लीजिएगा, अपनी हाई स्पीड यानी कि क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मत। ठीक, धर्मत की लड़ाई कब हुई थी, यानी उज्जैन में हुई थी। यहाँ पर संधि है 1658 में। ठीक, 1658। और देवराई की लड़ाई 1659 में, ये कहाँ पर हुई थी, अजमेर में हुई थी। सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद में दिया हुआ है रामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, 1658 में। और शाहजहां को यहाँ पर बंदी बनाया गया था, तो शह बुर्ज के द्वारा आगरा में। ठीक, और 1658 में। ठीक, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं 14, भूभाग यानी कि पृथ्वी के भाग। सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार, आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, ढक्कन का पठार। ठीक, आगे स्टेप है इसके बाद में। 8 राज्यों में फैला हुआ है ये ढक्कन का पठार। औसत हाइट जो है इसकी 1600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में जो है सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक, यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, नदी के बारे में। यहाँ तो आपको क्लीन दिख रहा होगा, नदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां, तो मध्य व दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं इसको। ठीक, सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं, और बारहमासी भी नहीं है। पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियां कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। कई बार पूछा गया, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तर्पता और नर्मदा और ताप्ती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है दोस्तों। ठीक, ये यूपी प्रेस में पूछा गया था। 1600 यानी कि 1400, कितनी इसकी लंबाई है जो है, 1600 यानी 1465 है। ठीक, 1465 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा और बृहद गंगा भी कहते हैं इसको। हरित क्रांति पर आ जाइए। पहला चरण कब था, 1966 में से 67 तक शुरू, और सेकंड चरण 1970 के मध्य से 1980 के मध्य। इसके बाद में है पिता कौन है, नॉर्मन बोरलॉस है दूसरी, मॉस्को के हैं, मॉस्को देश से। तो सदाबहार, कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, पिता कौन है, नरेंद्र मोदी इसके। ठीक, इसके बाद में है जनक। जनक देख लेते हैं यहाँ से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन। तो इसके जनक भी दिए गए हैं, बर्गीज और बुरियन दोस्तों। ठीक, इसके बाद अरुण कृष्णन, इसके दे रखे हैं दुर्गेश पटेल गुलाबी के। इस पर देख लेते हैं इस पे देते हैं गरीबी दिया हुआ। ठीक, गरीबी का अवलंकन, गरीबी का आंकलन, तो हेड काउंट अनुपात विधि से किया जाता है। किस विधि से किया जाता है, हेड काउंट अनुपात विधि से। आंकलन एंड आई टीआई आयोग की टास्क फोर्स करती है। उपयोग व्यय पर आधारित है। गरीबी आकलन पर समिति जो है तेंदुलकर समिति 2009 में। ठीक है, यहाँ तो दिया हुआ पुस्तक यहाँ से ये दी, तो फोक्स फोक्स है इन रोड दोस्तों। ठीक, फोक्स इन रोड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समिति के बारे में देखें, रंगराजन समिति 2012 में, रिपोर्ट 2014 से। शहरी में और यहाँ पर ग्रामीण में कितने रुपए दिए हुए हैं, 47, और शहरी में दिए हुए हैं 47, ग्रामीण में 32 रुपए का खर्च दिया हुआ। ठीक, अगला स्टेप है 18, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि कौन सी है, टोर शैली
1943 में। और तापमापी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने बनाया था। पेंडुलम घड़ी को हाइजेंस ने आविष्कार किया था। सिलाई मशीन का एलियस ने होबे ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? किंग जिलेट ने किया था। एक्स ने डब्ल्यू सी रंजन। और रिवॉल्वर का कोल्ट ने किया था। और रडार का है बार्टसन ने। अब आ जाते हैं समूह से 3 से 12 के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व 18 ग्रुप समूह और 07 पीरियड आवर्त के समूह। दोस्तों यहाँ से 20वां क्वेश्चन है वायरस के रोग। दोस्तों कौन सा? एड्स, रेबीज, खसरा, हर्पेस, मेनिटाइसिस और हेपेटाइटिस, ट्रिकोमा, पॉलिसी, चेचक, पोलियो है ये। दोस्तों ठीक, छोटी माता। अच्छा डेंगू दिया हुआ है। डेंगू के बाद है गलशोध। और इसके बाद में दे रखा है इन्फ्लुएंजा। और ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पायचे छोड़ गई। दोस्तों ठीक, पायचे छोड़ी। तो प्रोटोजा, मलेशिया, पायरिया और लिमेनियासिस और निंद्रा। कबक यहाँ से कौन सी? कबक। कबक देखते हैं दाद, यानी कि दाद दिया हुआ है, खाज और खुजली और दमा, ये कबक से होते हैं। तो सभी फैक्ट क्लियर हो गए दोस्तों। हमने कहा था 15 ही मिनट लगी हैं। तो पूरी क्लास यहीं तक खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थोड़ी बढ़िया तरह से हमने समझा दिया है। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमने कही दिया है कि टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट में, यानी कि मंडे को आएगा 10वां। अब तो नहीं आएगा, मंडे टू फ्राइडे होता है। तो ठीक, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।